ऊपर से पैदा भी की है तो बेटी पैदा की है, अब तो हम तुमको रखेंगे ही नहीं, तुमको तलाक दे। और अगल बगल का कोई अगर उनको बोलता भी है ना कि तुम्हारा बेटी कितना बीमार है, तुम काहे नहीं जाता है, तो बोलता हमको बेटी से कोई मतलब नहीं है, हमको बेटी नहीं चाहिए था। फिर मेरे सास क्या की, मेरा पेट में मार दी थी जब मेरा बेटी 6 महीना का थी। सास ननद, मेरा हस्बैंड ज्यादा टॉर्चर करने लगा। से हुई है तब से ये बीमार ही है, क्योंकि इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसको बहुत है ना लिए कुछ टॉर्चर करने लगा, क्योंकि मेरा मम्मी उतना दी नहीं थी, ना फ्रिज दी थी, ना कूलर दी थी, ना उतना नकदी दी थी। नकदी मेरा मम्मी से जितना हो सका उतना दी थी, तो बोलने लगा कि तुम्हारा मम्मी 1.5 लाख नकदी नहीं दी, हम लोग का 1.5 लाख मांग था, तो उसके लिए करने लगा टॉर्चर। 2 महीना वहां रहे, तब तक मेरा बच्ची रह गई। तो बोलता हम नहीं रखेंगे, बेटी पैदा की हम नहीं रखेंगे। कलयुग में एक ऐसा पिता भी है जो पत्नी को बेटी होने के बाद पत्नी और बेटी दोनों को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तलाक देने की बातें कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज 24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी अभी मौजूद है बुर्रा गड़ोपी क्षेत्र के हुरलाडी में, और हमारे साथ एक युवती है जो, और उनके पास एक 3 महीने की बेटी भी है और उनकी माँ साथ में है। यहाँ एक मामला है जो इनका ससुराल है वो झरिया थाना क्षेत्र के हमीदनगर खानका रोड में है। क्या नाम है लड़का का? इरशाद अंसारी उर्फ सागर। इरशाद अंसारी उर्फ सागर है। पिताजी का नाम? सलाउद्दीन अंसारी। सलाउद्दीन अंसारी। उनसे शादी लगभग में 1 साल 2 महीना 3 महीना पहले हुई थी। उसके बाद इनके साथ क्या कुछ घटना हुआ है, और ये बच्ची देख रहे हैं छोटी जो इनके पास है, इनका आरोप है कि बेटी पैदा होने के कारण ही वो हमें रखना नहीं चाहते हैं, हमें डिवोर्स देना चाहते हैं। ऐसा भी पिता है जो लड़की और लड़का में भेदभाव करके अपनी पत्नी के साथ ये जो मामला आया है पूरा जानने का प्रयास करते हैं। ये शादी कब हुआ था तुम्हारा? मेरा शादी हुआ था 22 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही है कि दहेज के लिए कुछ टॉर्चर करने लगा, क्योंकि मेरा मम्मी उतना दी नहीं थी, ना फ्रिज दी थी, ना कूलर दी थी, ना उतना नकदी दी थी। नकदी मेरा मम्मी से जितना हो सका उतना दी थी, तो बोलने लगा कि तुम्हारा मम्मी 1.5 लाख नकदी नहीं दी, हम लोग का 1.5 लाख मांग था, तो उसके लिए करने लगा टॉर्चर। 2 महीना वहां रहे, तब तक मेरा बच्ची रह गई, तो फिर बोलने लगा कि है ना बच्चा खराब कर दो, तो है ना तुम्हारा मम्मी उतना नहीं दी है तो खर्चा का घर मत बढ़ाओ। सब मिलके मेरा ससुराल वाला, सास ननद, मेरा हस्बैंड ज्यादा टॉर्चर करने लगा, तो उसी वक्त फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, हमको मारपीट किया, तो मेरा मम्मी को घर लाई थी। उसके बाद से फिर हम यही है, और मेरा बेटी जब हो गई तब हम फोन किए कि आपको बेटी हुई है तो नहीं आइएगा लेने के लिए, उतना दिन से तो नहीं आप देख रहे थे, तो बोला एक तो रखने नहीं बोल रहे थे, ऊपर से पैदा भी की है तो बेटी पैदा की है, अब तो हम तुमको रखेंगे ही नहीं, तुमको तलाक दे देंगे। पहली घटना हुई मारपीट हुआ। हाँ। तो क्या कहीं पंचायत वगैरह थाना वगैरह उस समय गए? हाँ, पंचायत वगैरह हुआ था, तो उस दौरान फिर हमको बीच में एक बार ले गया था, फिर हमको मारपीट करने लगा। फिर मेरे सास क्या की, मेरा पेट में मार दी थी जब मेरा बेटी 6 महीना का थी, तब तो मेरा पेट में मार दी, तो उस वक्त भी पंचायत हुआ। उस वक्त से हम जब से यहाँ यही है, हम 10 महीना से यही है। पत्नी, ये बच्ची जो जन्म हुआ है मायके से ही हुआ है? हाँ, मायके से हुआ है। तो खर्चा पैसा कुछ दिया हस्बैंड? नहीं, कुछ नहीं, वो तो बोलते हैं कि रखेंगे ही नहीं, बेटी पैदा की है। इतना छोटा बच्चा, ठंडा का मौसम में अगर कोई दवा वगैरह जरूरत पड़ता होगा मेरा बेटी जब से हुई है तब से ये बीमार ही है, क्योंकि इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसको बहुत है ना जुलाब होते रहता है, तो उसी का वजह से ना इसका इलाज जब जहाँ तक मेरा माँ का सहायता वो कर सकी, नहीं हो सका तो फिर मोहल्ला में चंदा कराए। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है, नहीं। सिर्फ माँ है। ये देखिए ये कितना मजबूर है ये लोग, क्योंकि इनके सर से पिता का भी साया नहीं है, और ये माँ है जो। और भाई तुम्हारा कितना बड़ा है? मेरा भाई तो 10 साल का है। वो भी तो छोटा है। वो भी छोटा है। घर आप ही चलाते हैं? जी हाँ, दूसरे घर ये बर्तन करते हैं, उसी घर दूसरे घर में। हाँ, तो शादी किए उसके बाद इस तरीके का जो मामला आया है, क्लियर लड़का क्या कहता है? लड़का बोलता हम नहीं रखेंगे, बेटी पैदा की हम नहीं रखेंगे, बस। अच्छा, बेटी पैदा हुआ इसलिए नहीं रखेंगे? हाँ, हम नहीं रखेंगे। खर्चा खुराकी भी 10 महीने कुछ नहीं, कुछ बच्चा का नहीं। तबियत बीच में कुछ नहीं, बच्चा को आज तक देखने नहीं आए, बोलते। और अगल बगल का कोई अगर उनको बोलता भी है ना कि तुम्हारा बेटी कितना बीमार है, तुम काहे नहीं जाता है, तो बोलता हमको बेटी से कोई मतलब नहीं है, हमको बेटी नहीं चाहिए था। हाँ, मेरी ननद फरजाना खातून नाम है उनका, उर्फ उनको बोला जाता है बुलुआ का नाम से सब जानता है। पहले बोलते थे कि यही कि दहेज के लिए कि तुम ये नहीं लाई, फ्रिज नहीं लाई, कूलर नहीं लाई, तो है ना तुम्हारा मम्मी इतना नकदी नहीं दी। उसके बाद बच्चा रह गया तो बोला बच्चा खराब करने के लिए, उसके वजह से मेरी ननद और मेरा हस्बैंड खड़ा होके देख रहे थे, और मेरे ननद मेरे को चूल्हा में ढकेल दी बच्चा खराब करने के लिए। इसमें गलती इस मासूम की क्या है? आप सोच सकते हैं ये जो मासूम जो दुनिया में आया है,
और इनकी क्या गलती थी कि पिता इनके जो है वो रखने के लिए तैयार नहीं है, उनकी माँ को भी और साथ में बच्चा को भी एक्सेप्ट करे, क्योंकि लड़की पैदा हुआ है। वो शायद भूल गए लड़की और लड़का पैदा होना ये ऊपर वाला का देन है, ये इंसान के बस में नहीं है। कलयुग में ऐसा भी पिता है जो इस समाज में रहने के लायक नहीं है, जिस तरह का ऐसा जो सोच रखते हैं। ये देख रहे हैं जो घर है ये बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, इनका जो लड़की है ये जो आप देख रहे हैं ये जो लड़की इनका पिता भी नहीं है, और ये जो माँ है वो दूसरे घर में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाई भी है जो छोटा 10 साल का है। किसी प्रकार का यहाँ पे इनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि किसी तरीका का केस मुकदमा करे और आगे न्यायालय तक जाए। और ये जो मामला है बहुत ही ये दर्दनाक मामला अगर देखा जाए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, अगर किसी प्रकार का मामला आ जाए ये हॉस्पिटल का, तो ये लोग तो बहुत गरीब है और ये लोग उतना इलाज भी नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये बच्ची को काफी दिक्कत हो सकती है। इलाज वगैरह कैसे करवाती है? इलाज वगैरह है ना यही चंदा करके करवाए थे मोहल्ला में। अभी बहुत बीमार थी मेरा बेटी। हस्बैंड का फोटो है तुम्हारा? हाँ है, फोटो है। हस्बैंड का फोटो हाँ, है। क्या नाम उसका है? उसका काम नाम क्या करता है वो काम करते हैं मटकुरिया शोरूम में काम करते हैं। बोले मटकुरिया शोरूम में वो काम करते हैं? हाँ। अच्छा, ये तुम्हारे साथ कुछ घटना जब हुआ तो ससुराल में कुछ वीडियो वगैरह है क्या? एक तो रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरा भैंसुर का बोल रहे हैं कि वो है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो हाँ, नहीं है। वीडियो यही है कि है ना, वीडियो तो नहीं है, फोटो वगैरह है कि हमको मारते थे ना, तो ननद मेरा मारी थी, चूड़ी उड़ी फूट गया था, तो वो सब का फोटो है। वो सब खाना वगैरह मेरे सामने से फेंक दिए थे। और हाँ, वहाँ हम काम भी करते थे ना, मगर कपड़ा उपड़ा धोते थे तो वो भी बहुत डर डर के करते थे। वीडियो बना के रख लेते थे, क्योंकि है ना शाम को अगर मेरा हस्बैंड आता था ना काम से, तो सब मिलके लड़ता था हमसे कि तुम है ना काम की तो साफ नहीं की, तुमको रहने नहीं देंगे, भगा देंगे। इसके डर से हम वीडियो कर लेते थे। बताइए कि देखिए किस तरह का इसके साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये जो लड़की है ये बहुत मजबूर और बहुत गरीब है। आखिर इन्हें न्याय कैसे मिलेगा? प्रशासन से अनुरोध है कि इस मामले को देखे और इसे न्याय दिलाने का प्रयास करें। तब तक हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन सलाउद्दीन अंसारी के साथ मैं मोहम्मद एहसान जख्मी, R24 लाइव झरिया।